हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू बायो एक्सपीरियंस सीरीज। टेंशन नहीं, तैयारी करें स्मार्ट तरीके से। बायो एक्सपीरियंस 10 मिनट क्विक रिवीजन सीरीज इन हिंदी। आज इस सीरीज के अकॉर्डिंग हम टॉपिक लेकर आए हैं अपना, क्या है, ग्लैंड है आपके थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड को लेकर आए हैं। ये भी हमारी क्या होती है, इसकी ऑरिजिन कैसी होती है, इसकी लोकेशन क्या होती है और इसमें कौन सी फेगोसाइटोसिस की सेल में देखने को मिलता है, किस तरह का हार्मोन्स रिलीज करती है, वो हार्मोन्स आपके किस डेरिवेट को फॉलो करते हैं, केमिकल नेचर के बेस पर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल बेस होते हैं आपके केमिकल नेचर हार्मोन का, उसी पे देखेंगे कि हम किस तरह का, क्या अमाइनो एसिड डेरिवेट है या आपका स्टेरॉइड डेरिवेट से क्या डेरिवेट्स यूज़ होता है। फिर इसके बाद हम ये देखेंगे कि किस तरह ये हमारे जो इम्यून सिस्टम में क्या करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। आज जो थाइमस ग्लैंड है ये चिल्ड्रन में ज़्यादा एक्टिव होती है, एडल्ट में क्या होता है, एडल्ट जैसे जैसे मेच्योर होते जाते हैं इनका फंक्शन जो होता है वो लेस होता चला जाता है। बच्चों में ही ज़्यादा एक्टिव होती है क्योंकि बच्चों में इम्यून सिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, क्या बोलते हैं कि तब डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो ये तब ये ज़्यादा एक्टिव होती है। और जैसे जैसे मेच्योर होते जाते हैं बच्चे तो इसमें एड्रेसेस पे आते हैं तो ये इसका फंक्शन क्या हो जाता है, लेस होते चल जाता है। तो आपका थाइमस ग्लैंड की ऑरिजिन क्या है आपकी, एंडोडर्मल है। क्या है, एंडोडर्मल है। लोकेशन क्या है आपकी, कि आपके ये जो स्टर्नम है, स्टर्नम के पीछे या फिर हम कह सकते हैं इन फ्रंट अरोटा, चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी को क्या बोलते हैं, चेस्ट रीजन। तो चेस्ट बीच में, मतलब ये क्या है कि आपके स्टर्नम और हार्ट के पास में बीच में देखने को मिलती है, मेरिस्टम बोलते हैं, किसी चेस्ट रीजन को मेरिस्टम बोलते हैं, यहाँ ये देखने को मिलती है। हार्मोन्स इसमें कौन सा रिलीज होता है, थाइमोसिन होता है। कौन सा होता है, थाइमोसिन हार्मोन्स रिलीज होता है। ये आपके प्रोटीयस हार्मोन्स होता है। कैसा होता है, प्रोटीयस हार्मोन्स होता है। फेगोसाइटोसिस सेल पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह आपका थायराइड और पैराथायराइड में हमने बताया, वैसे ही आपके थाइमस ग्लैंड में भी आपका हैसेस कार्पस, क्या बोलते हैं, हैसेस कार्पस बोलते हैं किसको, फेगोसाइटोसिस सेल को। तो इसमें कि डिफरेंट डिफरेंट हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट है, आपका जो लंग्स है, लीवर है, सब में आपको फेगोसाइटोसिस सेल होता है। डिफरेंट डिफरेंट नाम से हम उन्हें बुलाते हैं। अब इसमें क्या है, हैसेस कार्पस है। आपका जो लिम्फोसाइट्स, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, तो यहाँ पर लिम्फोसाइट्स क्या होगा, ज़्यादा एक्टिव होगा। तो प्राइमरी लिम्फोसाइट्स ऑर्गन भी हम कह सकते हैं इसे। और ये क्या करता है, मैच्योरेशन किसको करता है, टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स जो होती है इनको बनाने का काम करता है। और टी लिम्फोसाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे इम्यून सिस्टम में, क्योंकि जब किसी डिसीज के जो हम अगेंस्ट आते हैं तो सबसे पहले लिम्फोसाइट पर ही आपके अटैक करता है, जो भी आपका वायरस है, बैक्टीरिया है, कोई किसी भी तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो फॉर आपका जो एड्स है, एड्स जो डिसीज होती है उसमें भी क्या होता है, इम्यून सिस्टम में टी लिम्फोसाइट को ज़्यादा डिस्ट्रॉय करता है। कौन, एड्स जो वायरस है वो क्या करता है, सबसे ज़्यादा आपके लिम्फोसाइट्स को, टी लिम्फोसाइट्स को ही क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, क्योंकि यही हमारा मेजर डिफेंस पार्ट होता है इम्यून सिस्टम का। तो यहीं पर आपका क्या करता है, ये टी लिम्फोसाइट्स डिस्ट्रॉय करता है, जिसकी वजह से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीज के अगेंस्ट आ जाते हैं। कभी भी कोई भी पेशेंट जिसको आपका एड्स है वो एड्स से कभी नहीं मरता है। क्यों, एड्स में क्या है कि उसकी टी लिम्फोसाइट डिस्ट्रॉय होती है। लीड लिम्फोसाइट डिस्ट्रॉय होने की वजह से क्या होता है, इम्यून सिस्टम, इसके रिजल्टेंट इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। और जब इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है तो उसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीज, फॉर एग्जांपल टीबी है या फिर कॉलरा है, ये बहुत जल्दी अगेंस्ट, बहुत जल्दी वो क्या हो जाता है, ग्रिप में आ जाता है। और जब वो ग्रिप में आ जाता है तो उसी से वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। तो इसलिए कभी भी ये आपको स्टडी केस स्टडी देखेंगे, कभी भी आपका एड्स पेशेंट जो है वो एड्स से मरता नहीं है। क्यों, क्योंकि एड्स में केवल आपके टी लिम्फोसाइट डिस्ट्रॉय होते हैं। टी लिम्फोसाइट डिस्ट्रॉय होने से ह्यूमन बॉडी डेड नहीं होती है, बस क्या होती है, वीक हो जाती है। और उसका रिजल्टेंट क्या होता है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है तो ईजिली वो किसी अदर्स डिसीज के अगेंस्ट आ जाते हैं, उसके वो इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है। और वहाँ पर फिर क्या है, इन्फेक्शन हुआ तो वो कंट्रोल करना क्या हो जाता है, थोड़ा टफ हो जाता है। तो आपका क्या है,
तो अब एक तरह से देखिए, जो प्राइमरी लिम्फोसाइट्स है दो तरीके काम करता है, एक तो बोन मैरो और एक थाइमस। बोन मैरो में क्या हो रहा है, ओरिजिन ऑफ बी सेल्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, ये क्या करते हैं, मेच्योर करती है आपकी ब्लड सेल्स को। किसको, ब्लड। बोन मैरो में क्या है, ब्लड सेल्स क्या हो रही है, मेच्योर हो रही है, और आपको लिम्फोसाइट्स भी। और थाइमस में क्या है, यहाँ मेच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। ये आपके, अब टी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, इम्यून सिस्टम में आपके ह्यूमरल और आपका क्या करते हैं कि ह्यूमरल और साथ में सेलुलर दोनों तरीके का प्रोटेक्शन इम्यून सिस्टम के थ्रू हमें क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। इसलिए हमारी टी लिम्फोसाइट डिस्ट्रॉय होती है तो हमारा ह्यूमरल और आपका, ह्यूमरल तो होता ही है डिस्ट्रॉय, ह्यूमरल और सेलुलर दोनों ही डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, क्योंकि टी लिम्फोसाइट हमें दोनों तरीके से प्रोटेक्ट प्रोवाइड करती है। तो समझ लगा आपको थाइमस का यहाँ पर कंसेप्ट क्या है, आपका एंडोडर्मल आपका क्या है, ऑरिजिन है, और इंडोक्राइन ग्लैंड है, और इसमें हार्मोन्स जो होता है थायरॉक्सिन होता है, जो कि एक प्रोटीज डेरिवेट हार्मोन्स है। प्रोटीज डेरिवेट हार्मोन्स है, क्या करते हैं आपके, मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट मेजर रोल प्ले इन इम्यून सिस्टम। और आपका थायराइड ग्लैंड जो है वो चिल्ड्रन में ज़्यादा एक्टिव होती है, एडल्ट में इसका जो ये एक्टिविटी होती है वो थोड़ा कम हो जाती है। पोजीशन क्या होती है, ये हमारे स्टर्नम, यानी कि स्टर्नम और हार्ट इसके बीच में कह सकते हैं हम चेस्ट रीजन, चेस्ट रीजन को मेरिस्टेम कहते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट होती है। और क्या कि इसका जो फेगोसाइटोटिक सेल है इसे क्या बोलते हैं, हैसल कार्पस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैसल कार्पस। आपको याद रखना है, हैसल कार्पस इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर आपका क्या है कि प्राइमरी लिम्फोसाइट्स क्या है, बोन मैरो में आपका बी सेल्स और टी सेल्स को मेच्योरिटी देती है, या फॉर्मेशन ऑफ बी सेल एंड टी सेल्स। और थाइमस में क्या होता है, मेच्योरिटी ऑफ टी लिम्फोसाइट। अब मेच्योरिटी ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, इस वजह से प्राइमरी लिम्फोसाइट्स को थ्रो ऑफ इम्यूनिटी या ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टी लिम्फोसाइट्स का ट्रेनिंग स्कूल भी बोलते हैं। किसे, प्राइमरी लिम्फोसाइट्स को, क्योंकि यहाँ थ्रो ऑफ इम्यूनिटी क्या होता है कि देखिए फॉर एग्जांपल जैसे कोई आपका आर्मी वगैरह में ज्वाइन हुआ तो उसे स्कूल में ट्रेनिंग दिया जाता है, फिर बॉर्डर पे वो जाता है वॉर वगैरह में। तो ऐसे ही है कि मतलब टी लिम्फोसाइट्स का थ्रो ऑफ इम्यूनिटी क्या है आपका, प्राइमरी लिम्फोसाइट्स ये प्लेस होता है जहां पर उसे पूरी तरह से क्या किया जाता है, परफेक्ट बनाया जाता है कि किस तरह आपको कोई भी बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है तो आपको डिफेंस कैसे करना है। और आपका जो टी लिम्फोसाइट्स होती है वो हमारे इम्यून सिस्टम का क्या होता है, स्ट्रॉन्ग पिलर होता है। अगर आपका टी लिम्फोसाइट डिस्ट्रॉय होगा तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। जैसे अभी हमने बताया आपको कि एड्स पेशेंट कभी भी एड्स से क्या होता है, डेड नहीं होता, कभी भी मरता नहीं है। क्यों, क्योंकि उसमें उसका टी लिम्फोसाइट डिस्ट्रॉय होता है। टी लिम्फोसाइट से इम्यून सिस्टम वीक होता है, इम्यून सिस्टम वीक होने से वो ईजिली अदर्स बीमारी के अगेंस्ट आ जाता है, अरेस्ट हो जाता है। और जब वो अरेस्ट हो जाता है तो वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है और वो अपने आप को क्या कर पाता है, इम्यून सिस्टम से सेफ नहीं कर पाता है। तो ये रीज़न रहता है कि आपका टी लिम्फोसाइट सबसे ज़्यादा डिस्ट्रॉय किस डिसीज़ में होती है, आपकी एड्स में होती है। वही एड्स में जो सारे सेल्स क्या होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। और यही हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है आपका इम्यून सिस्टम का। तो इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाता है, इससे सिंपली कोल्ड भी उसको बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये रहा आपका थाइमस ग्लैंड का आपका कंसेप्ट। समझ आया होगा, और आपको समझ आ रहा है तो आपको क्या करना है, एक बुक बनानी है अपने नोट्स की, जिसमें आप ये छोटे छोटे लेक्चर को बकायदा क्या करेंगे, अपने हैंड राइटिंग में नोटेट करेंगे और इन्हें अपने रिवीजन वाले कंसेप्ट में ऐड करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हम नोट्स के नाम पे बना लेते हैं बड़े बड़े, मतलब एक लेसन का हमारा 10-10 पेज का नोट्स बनता है, बट जब हम रिवीजन करते हैं तो वो 10 पेज भी हमें बहुत क्या ऐसा लगता है कितना टाइम जाएगा। तो वही 10 पेज का आपको क्या करना है, मुश्किल से 2 पेज या 1.5 पेज में शॉर्ट। अब शॉर्ट कैसे बनेगा, आपने क्या करना है, एक पूरा किया आपने अपना लॉन्ग शॉर्ट नोट को रीड किया। अब उसमें आपको जो कीवर्ड है उनको पिक करिए, आप कीवर्ड्स को आप अरेंज करिए। जैसे जैसे आप कीवर्ड अरेंज करेंगे
वैसे ही आपको सारी चीज़ें मेमोराइज होती जाएंगी। तो ये होता है आपका शॉर्ट नोट बनाने का तरीका या फिर रिवीजन करने का तरीका। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ही बेटर आपका रिजल्ट होगा। तो रिजल्ट बेटर बनाने के लिए क्या करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। तो बने रहिए हमारे साथ, सीरीज़ में चीज़ें समझ आ रही हैं तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। फिर मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ एक नए वीडियो में।